गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने संधि पढ़ी थी, है ना। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो कल हमने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि, जिसमें से कल हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ ली थी, है ना। दीर्घ संधि में दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, यानी जहाँ पे बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई की मात्रा आएगी वहां पर क्या होगी? दीर्घ संधि। गुण संधि, गुण संधि में ए और ओ और ऋषि की जहाँ मात्रा आएगी वहां पर गुण संधि होती है। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी वृद्धि यानी होता है बढ़ना, कोई भी चीज बढ़ना। तो यहाँ पर चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे यदि आ या आ के आगे ए वर्ण आए हों तो दोनों मिलकर ए बनाता है, ए बनाता है। ऐसे एकादेश कहते हैं, अर्थात दोनों के स्थान पर एक नए वर्ण का आदेश होता है। जैसे अध प्लस एव, तो ये छोटा आ है, धा में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है और ये ए है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए, तो हो जाएगा अधेव। आ प्लस ए इजकल टू ए, तो अधेव। फिर है 1 प्लस 1, तो का में ए आ रहा, इधर ए है ही, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? एक का एक। आ रहा समझ? जहां पे आए और औ की मात्रा आएगी वहां पर वृद्धि संधि होगी। आए यानी 2 मात्रा, औ यहाँ पे भी 2 मात्रा आ रही है ना। गुण में क्या था? 1 मात्रा आ रही थी, ए की और ओ की। अब यहाँ पर काई की मात्रा आ रही है, आए और औ की, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। मत प्लस ऐक्य, मतेक्य। सदा प्लस एव, सदा में बड़ा आ रहा है और इधर ए आ रहा है, तो दोनों मिलके आए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सदैव। फिर है तथा प्लस एव, तो क्या हो जाएगा? तथेव। आ रही है बात समझ? अगर इसे अपन सरल भाषा में समझेंगे तो यही इसका होगा कि जहां पर आए और औ की मात्रा आएगी वहां पर वृद्धि संधि होगी, और जहां पर ए और ओ की मात्रा आएगी वहां पर गुण संधि होगी। यदि आ या आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। यदि आ या आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे ये लिखा परम प्लस औषधि। ठीक से दिख नहीं रहा होगा शायद। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना। परम प्लस औषधि, तो परमौषधि। आ प्लस औ मिलके औ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परमौषधि। अब यहाँ पर तो आप लोग सोचोगे आ तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ फर्स्ट में आ नहीं दिखेगा, उसकी सिर्फ आपको ध्वनि सुनाई देती है। गंगा प्लस ओधा, तो गंगोधा। जल प्लस ओध, जलोध। आई वृद्धि संधि समझ? जहां पर आए और औ की मात्रा आएगी वहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अब है यण संधि।
ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री के बाद यदि किसी असमान स्वर के सामने आने पर ई का या, ऊ का या, आ का रा तथा री का ता हो जाता है। यदि प्लस अपि तो ई का क्या हो जाएगा, या, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, यद्य अपि। यद्य अपि ई प्लस आप इज इक्वल टू या। फिर इति आदि, इति प्लस आदि इज इक्वल टू इत्यादि। ये छोटी ई की मात्रा है, इधर बड़ा आ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, या, तो क्या हो गया शब्द इत्यादि। फिर है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, तो क्या हो जाएगा ये, ऊ का क्या कहा यहाँ पे, ऊ का वा हो जाता है, तो सु प्लस आगतम, तो ये ऊ की मात्रा की जगह क्या हो गया, वा, तो स्वागतम। ऊ प्लस आ इजकल टू वा, स्वागतम। मात्र प्लस आज्ञा, अब यहाँ पे र्या आ गया, री की मात्रा आ गई है ना, तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, रा, तो मात्राज्ञा। आया समझ, ये लिख लेना तो आपको समझ आ जाएगा किसकी जगह पे क्या हो रहा है। अगर ई उ री र री के बाद किसी असमान स्वर के आने पर ई का या, ऊ का वा, री का रा तथा री का ता हो जाता है। फिर देखो ये री आया यहाँ पर आकृति, तो क्या हो जाएगा, री प्लस आ मिलके ला, तो क्या हो जाएगा, आकृति। अयादि संधि, यदि ए, आए, ओ अथवा औ के बाद कोई स्वर आए, काय के बाद ए, आए, ओ अथवा औ के बाद कोई स्वर आए, तो ए का आए, ए का आय और ओ का अब तथा औ का आव हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर आय, आय, आव, अब ये शब्द आपको मिले तो वहां पर अयादि संधि होती है, बताया था ना। जैसे हर प्लस ए, हरे, ए आ रहा ना, सुनाई दे रहा है, हराए, ए हर प्लस ए तो हराए। ने प्लस ए कहा, नाए कहा, आए, आए शब्द सुनाई दे रहा है ना, नाए कहा, आए की मात्रा यहाँ से गायब हो गई, उसके स्थान पर क्या आ गया, आए, ए प्लस ए आए, नाए कहा। फिर है पौ प्लस अकहा, तो ओ की जगह क्या हो जाएगा, ओ और आ मिलके क्या हो जाता, आब, तो ये हो जाएगा पाब कहा। फिर है पो प्लस अन, तो पवन, ओ प्लस आ मिलके अब हो जाएगा, तो अब यहाँ पे पवन है ना, सुनाई दे रहा पवन, तो जहां पर आए, आए, आव और
अब की ध्वनि सुनाई दे, वहां पर अयादी संधि होती है। फिर है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि या अपग्रह संधि भी बोलते हैं। अब ये देखो, ये जो बीच में चिन्ह दिया गया डा से डमरू जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसको अपग्रह बोलते हैं। ये देखो ये बना हुआ ऐसा, जहाँ पे आपको किसी भी शब्द में ये दिख जाएगा, वहां पर पूर्व रूप या अपग्रह संधि होती है। इसको अपग्रह चिन्ह बोलते हैं। पूर्व रूप संधि, यदि ए ओ के पश्चात आ वर्ण आए तो ह्रस्व आ के स्थान पर अपग्रह, ये अपग्रह का चिन्ह अपग्रह हो जाता है। जैसे हरे प्लस अब, तो हरेव। जहां पर भी आपको ये चिन्ह दिखाई देगा अपग्रह का, वहां पर पूर्व रूप संधि होगी। विष्णु प्लस अब, तो विष्णु। आया संधि समझ आपको। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई की मात्राएं जहां पर होगी वहां दीर्घ संधि होगी, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। ठीक है। अब फिर आती है गुण संधि। गुण संधि में ए और औ और री की जहां मात्रा आपको सुनाई दे, अर की ध्वनि जहां सुनाई दे, वहां पर गुण संधि होती है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में अय और औ की मात्रा होती है। वृद्धि आने होता है बढ़ना। गुण संधि में एक मात्रा थी, वृद्धि संधि में दो मात्राएं वाले शब्द आ जाएंगे। कौन कौन सी मात्राएं? अय और औ की मात्रा। फिर है यण संधि। यण संधि में आपको अधिकतर आधे मात्रा वाले आधे शब्द दिखते हैं। ठीक है, वहां पर यण संधि होती है। अयादी संधि, अयादी संधि में अय, आय, आव और अव जहां पर आपको सुनाई दे जिस शब्द में, वहां पर अयादी संधि होती है। फिर है पूर्व रूप संधि या अपग्रह संधि। अपग्रह संधि में अपग्रह चिन्ह होता ही है। जहाँ जिस शब्द में आपको अपग्रह दिख गया, मतलब वो अपग्रह संधि है। ठीक है। इसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जहां पर व्यंजन की व्यंजन से या व्यंजन की स्वर से संधि हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। मतलब या तो प्रथम शब्द में भी व्यंजन हो और द्वितीय में भी व्यंजन हो, या पहले में व्यंजन और द्वितीय में स्वर हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि पे के भी बहुत सारे नियम हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख भेद निम्नानुसार हैं। यदि ता वर्ण के पश्चात ला वर्ण का प्रयोग हो तो वहां पर ता के स्थान पर ला वर्ण हो जाता है। मतलब यदि ता वर्ण के पश्चात यानी ता के बाद ला आए तो वहां पर ता के स्थान पर ला वर्ण हो जाता है। जैसे उत प्लस लास, तो ये जो ता है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा ला, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। उत प्लस लास, उल्लास। ये देख लो, यहां भी लिखा है ता प्लस ला इजकल टू आधा ला और पूरा ला, उल्लास। फिर तत् प्लस लीना, तल्लीना। देख रहे हो, ये ता के बाद अगर ला आता है तो वो ला हो जाता है। फिर यदि किसी व्यंजन वर्ण के पश्चात स्वर आए, व्यंजन के बाद यदि स्वर आए तो उस व्यंजन का तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय वर्ण यानी
का है तो का क्या हो जाएगा, का खा गा, गा तीसरा वर्ण है। अगर चा आएगा तो चा छा जा, चा का जा हो जाएगा। ता है तो ता था दा, ता का दा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यदि किसी व्यंजन वर्ण के पश्चात स्वर आता है तो उस व्यंजन का तृतीय वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये लिखा वाक, वाक प्लस ईसा, ये स्वर है और ये स्वर आया व्यंजन के बाद, तो ये जो पहला शब्द है इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा, मतलब का की लाइन का तीसरा वर्ण। तो का की लाइन का तीसरा वर्ण क्या होता है, गा, तो वागीशः। फिर है अच प्लस अंतः, तो चा वर्ण का तीसरा शब्द क्या है, चा छा जा, तो अजंतः, अच प्लस अंतः अजंतः। फिर है चित प्लस आनंद, तो ता का तीसरा वर्ण क्या है, सॉरी ये जगत, जगत प्लस ईशा, तो ता आया वापस। ता का तीसरा वर्ण क्या होता है, दा, तो जगत दीशः, जग दीशः। आ रहा समझ। अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है, प्रथम पद में ये व्यंजन है लास्ट शब्द और द्वितीय शब्द में ये प्रथम वर्ण स्वर है, तो ये जो प्रथम वर्ण का लास्ट शब्द है इसका इस वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। ठीक है, फिर है चित प्लस आनंद, तो ता आया है, ता लाइन का तीसरा वर्ण क्या है, दा, तो क्या हो जाएगा, चिदानंद। सुप प्लस अंत, तो पा की लाइन का तीसरा वर्ण क्या होता है, पा फा बा, तो ये बा हो गया, तो क्या होगा, सुवंत। फिर है षट प्लस एव, तो षटेव। फिर इसका तीसरा नियम है, जहां पर किसी व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हो तो वहां पर उस व्यंजन का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण यानी जो लास्ट के अणा खाली डा खाली ये बोलते हैं ना, वो पांचवा वर्ण होता है, तो उसका प्रयोग हो जाता है। जैसे तत् प्लस ना, तन्न। दिग प्लस नागाह, तो ये का है, का तीसरा वर्ण हो, पांचवा वर्ण क्या होता है, डा, तो दिगंगना, दिनांगा। तत् प्लस मात्रम, तन्मात्रम। वाक् प्लस मयम, वांगमयम। षट प्लस मुख, षडमुख। टा का पांचवा वर्ण अणा होता है। ठीक है, फिर चौथा नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में माँ हो और उसके पश्चात कोई व्यंजन हो तो माँ के स्थान पर अनुसार हो जाता है। अनुसार यानी जो अम की बिंदी होती है वो आ जाती है। जैसे सत्यम प्लस वध, अब लास्ट वर्ण क्या है इसमें, माँ, तो माँ के स्थान पर माँ नहीं आके क्या हो जाएगा, ऊपर बिंदी लग जाएगी, तो सत्यम वध। सत्यम प्लस वध, तो यहाँ पर माँ की जगह उसमें अनुस्वार की बिंदी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सत्यम वध। हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे। धर्मम प्लस चरह, धर्म चरह। कार्यम प्लस कुरु, कार्यम कुरु। फिर है, यदि ता वर्ण के पश्चात शा वर्ण का प्रयोग हो तो ता के स्थान पर चा और शा के स्थान पर छा वर्ण हो जाता है। यदि ता वर्ण के पश्चात शा आए तो ता के स्थान पर चा और शा के स्थान पर छा हो जाता है। जैसे ये आया तत् प्लस शिव, तत् आया पहले,
फिर शा भी आ गया है ना, ता आया फिर शा आ गया, तो क्या हो जाएगा ये तच्छिवाहा, तच्छिवाहा। फिर है सत प्लस शीलाहा, तो ता के स्थान पर क्या बोल रहे हैं, वो क्या हो जाता है, चा हो जाता है, और छा शा के स्थान पर छा, तो क्या होगा सत शीलाहा। श्रीमत प्लस शरद चंद्र, तो श्री मच्छर चंद्र। आया समझ यहाँ तक। ये व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में कुछ नियम हैं कि अगर ये वाले शब्द आते हैं तो उनके स्थान पर ये हो जाता है। ठीक है, मैं इनकी पिक आपको भेज दूंगी, तो आप लिख लेना। समझने से ही समझ आएगी, है ना। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।